वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्योरी कंसेप्ट। आज की वीडियो में हम आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम के बारे में देखेंगे। इन्हें हम इन्फेरेंस रूल भी कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था, इसलिए इसे आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम कहते हैं। ये रूल्स हमें ये बताते हैं कि हम लॉजिकली भी फंक्शनल डिपेंडेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि हमारे पास कुछ गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी है तो हम उनमें से कुछ न्यू फंक्शनल डिपेंडेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, ये हम हमारे प्रीवियस वीडियो फंक्शनल डिपेंडेंसी में देख चुके हैं। अब हम रूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग ने 7 रूल्स दिए, जिसमें से 3 हमारे मेन रूल हैं और बाकी 4 हमारे सब रूल्स हैं। इनमें से पहला मेन रूल है रिफ्लेक्सिविटी रूल। रिफ्लेक्सिविटी रूल हमें ये बताता है कि यदि हमारे पास दो एट्रीब्यूट हैं या सेट ऑफ एट्रीब्यूट हैं ए और बी, जिसमें से बी यदि सबसेट हो ए का, तो हम लॉजिकली ये बोल सकते हैं कि ए फंक्शनली डिटरमाइन करेगा बी को। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक रिलेशन है एम्प्लॉय। यदि हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्या एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम फंक्शनली डिटरमाइन कर रहे हैं एम्प्लॉय आईडी को। एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम यहाँ पर ए हो गया और एम्प्लॉय आईडी हमारा बी सेट हो गया। यदि हमें चेक करना है कि क्या एम्प्लॉय आईडी बी हमारा डिपेंडेंट है एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम या ए के ऊपर, तो हमें इसके लिए ये देखना होगा कि क्या ए के कोई दो टपल इक्वल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी दो टपल में रिपीटेशन नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमें y वैल्यू चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी अकॉर्डिंग टू फंक्शनल डिपेंडेंसी रूल। इस रूल को हम हमारे प्रीवियस वीडियो फंक्शनल डिपेंडेंसी में डिटेल में देख चुके हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एम्प्लॉय आईडी डिपेंडेंट है एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम के ऊपर, लेकिन हमें यहाँ पर इस रूल के अकॉर्डिंग इस डिपेंडेंसी को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी दैट इज़ बी हमारा सबसेट है एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम का। हम किसी भी सेट बी को सबसेट तब कहेंगे जब बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट हो। तो एम्प्लॉय आईडी ए में प्रेजेंट है, इसलिए ये सबसेट होगा। इसलिए यहाँ पर इस रूल के अकॉर्डिंग हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी। ऐसे ही यदि हम एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम की फंक्शनल डिपेंडेंसी एम्प्लॉय नेम के ऊपर चेक करें तो भी यहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी, या एम्प्लॉय आईडी का एम्प्लॉय आईडी के ऊपर फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक करें तो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी। तो इस टेबल में एटलीस्ट 3 फंक्शनल डिपेंडेंसी तो होगी ही, एम्प्लॉय आईडी का एम्प्लॉय आईडी के साथ, एम्प्लॉय नेम का एम्प्लॉय नेम के साथ और डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट के साथ। इस रूल को हम रिफ्लेक्सिविटी रूल कहते हैं। इसे हम ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी भी कहते हैं, जो हमने हमारे टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी में देखा है। ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑलवेज ट्रू होती है और इसे हमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट रूल है इसमें हमारा ऑगमेंटेशन रूल। ऑगमेंटेशन मीन्स होता है कुछ ऐड करना। तो यदि कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है ए एम्प्लाइज बी, इन दोनों सेट पर ए और बी में यदि हम कुछ फर्दर एट्रीब्यूट ऐड करें या सेट ऑफ एट्रीब्यूट ऐड करें तो भी हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी। मान लीजिए हमने आर ऐड किया, तो यहाँ पर आर बी फंक्शनली डिपेंडेंट होगा आर ए पर। इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एम्प्लॉय टेबल का ही। एम्प्लॉय टेबल में मान लीजिए हमें चेक करना है कि क्या एम्प्लॉय आईडी फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है डिपार्टमेंट को। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं हमारे फंक्शनल डिपेंडेंसी के रूल के थ्रू कि हाँ, यहाँ पर फंक्शनली डिपेंडेंट है डिपार्टमेंट हमारा एम्प्लॉय आईडी के ऊपर। अब यहाँ पर यदि हम दोनों साइड कुछ एट्रीब्यूट ऐड कर दें, मान लीजिए हमने एम्प्लॉय नेम ऐड कर दिया, तो एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम मिलकर क्या एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट को डिटरमाइन कर रहे हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम अब आर ए सेट हो गया और दूसरा सेट हो गया हमारा आर बी। तो हम यहाँ पर फंक्शनली डिपेंडेंसी के रूल के थ्रू कह सकते हैं कि एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट हमारा फंक्शनली डिटरमाइन हो रहे हैं एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम से, या एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट हमारा फंक्शनली डिपेंडेंट है एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम के ऊपर।
नेक्स्ट रूल है हमारा ट्रांजिटिविटी रूल। ट्रांजिटिविटी रूल में यदि ए एम्प्लाइज बी है और बी एम्प्लाइज सी है, तब हम कह सकते हैं कि ए एम्प्लाइज सी होगा। देख लेते हैं कैसे। मान लीजिए हमारे पास एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम है। हम इस टेबल के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी है। एम्प्लॉय आईडी ए है, एम्प्लॉय नेम बी सेट है। अब हम दूसरा सेट लेते हैं बी और सी। क्या डिपार्टमेंट की फंक्शनल डिपेंडेंसी है एम्प्लॉय नेम के ऊपर? टेबल में यदि चेक करें तो हाँ, डिपार्टमेंट हमारा फंक्शनली डिपेंडेंट है एम्प्लॉय नेम के ऊपर। अब हम इजीली इस रूल के थ्रू ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि डिपार्टमेंट हमारा एम्प्लॉय आईडी के ऊपर फंक्शनली डिपेंडेंट होगा। एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर ए है और अब डिपार्टमेंट हमारा सी सेट होगा यहाँ पर। ये 3 हमारे मेन रूल हैं। इन्हें हम प्राइमरी रूल बोलते हैं। इनसे ही हम सेकेंडरी रूल जनरेट कर सकते हैं, जो कि 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है सेल्फ डिटर्मिनेशन रूल। सेल्फ डिटर्मिनेशन रूल मतलब ए एम्प्लाइज ए। ये रूल हमारा रिफ्लेक्सिविटी रूल से जनरेट हुआ है। रिफ्लेक्सिविटी रूल में भी हम यही बात कर रहे थे कि यदि कोई सेट ए है तो हम इजीली कह सकते हैं कि वो फंक्शनली डिपेंडेंट होगा ए के ऊपर। क्योंकि यदि हम ये कहें क्या एम्प्लॉय आईडी डिपेंडेंट है एम्प्लॉय आईडी के ऊपर, तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि 101 जिसका एम्प्लॉय आईडी है उसका एम्प्लॉय आईडी क्या है, तो हम इजीली यहाँ पर कह सकते हैं कि 101 है एम्प्लॉय आईडी। ये सेल्फ डिटर्मिनेशन रूल कहलाता है और हमें इसे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट रूल है यूनियन रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग यदि हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शनल डिपेंडेंसी है, लेकिन सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी में यदि लेफ्ट साइड में जो एट्रीब्यूट है वो सिमिलर है, तो हम यहाँ पर राइट हैंड साइड के सारे एट्रीब्यूट को कंबाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ए डिटरमाइन बी है, ए डिटरमाइन सी है। लेफ्ट हैंड साइड में जो एट्रीब्यूट है दैट इज ए, वो सिमिलर है, तो हम यहाँ पे राइट हैंड साइड के एट्रीब्यूट को कंबाइन करके बी लिख सकते हैं और एक न्यू फंक्शनल डिपेंडेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास एक रिलेशन है एम्प्लॉय, जिसमें हमारे पास एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है एम्प्लॉय आईडी डिटरमाइंस एम्प्लॉय नेम। एक दूसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी है एम्प्लॉय आईडी डिटरमाइन डिपार्टमेंट। यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी एट्रीब्यूट दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसी में सिमिलर है, तो हम एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट को कंबाइन करके एक फंक्शनल डिपेंडेंसी बना सकते हैं, दैट इज एम्प्लॉय आईडी डिटरमाइंस एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट। यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी होगा हमारा ए और दूसरा बीसी कॉम्बिनेशन होगा एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट का। नेक्स्ट है हमारा डीकम्पोजिशन रूल। डीकम्पोजिशन रूल जस्ट अपोजिट है यूनियन रूल का। यूनियन रूल में हमने कंबाइन किया था, यहाँ पे हम डीकम्पोज कर रहे हैं कि यदि ए एम्प्लाइज बी सी है या बी सी हमारा डिपेंडेंट है ए सेट के ऊपर, तब हम यहाँ पर डीकम्पोज करके कह सकते हैं कि सी हमारा फंक्शनली डिपेंडेंट होगा ए के ऊपर और बी हमारा फंक्शनली डिपेंडेंट होगा ए के ऊपर। जैसे यदि हमें चेक करना है कि एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट की क्या फंक्शनल डिपेंडेंसी है एम्प्लॉय आईडी के ऊपर, हम इस टेबल में यदि फंक्शनल डिपेंडेंसी का रूल लगाएं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसी है, लेकिन यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी ए है और एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट हमारा बी सी है, तो हम यहाँ पर डीकम्पोजिशन रूल के थ्रू 2 नई फंक्शनल डिपेंडेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला होगा हमारा एम्प्लॉय नेम इज डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय आईडी और दूसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी है यहाँ पर डिपार्टमेंट की एम्प्लॉय आईडी के ऊपर। हमने यहाँ पे डीकम्पोज किया है, बी को हम एम्प्लॉय नेम मान रहे हैं और डिपार्टमेंट को हम सी मान रहे हैं, तो यहाँ पे डीकम्पोज करके 2 फर्दर फंक्शनल डिपेंडेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट रूल देखेंगे हम स्यूडो ट्रांजिटिविटी रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग यदि हमारे पास एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है ए डिटरमाइन बी और दूसरी एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है जिसमें आपका राइट हैंड साइड का एट्रीब्यूट दोनों में कॉमन है, लेकिन दूसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी के लेफ्ट हैंड साइड में एक और सेट ऑफ एट्रीब्यूट ऐड हो रहा है, तो जैसे यहाँ पर सी, तो हम इसे कंबाइन करके ए सी डिटरमाइन डी लिख सकते हैं। हमने सेकेंड फंक्शनल डिपेंडेंसी में बी को ए से रिप्लेस किया है और एक न्यू फंक्शनल डिपेंडेंसी फाइंड आउट की है, दैट इज ए सी डिटरमाइन डी। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक रिलेशन है हमारे पास स्टूडेंट
एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है हमारे पास इस रिलेशन में, स्टूडेंट रोल नंबर डिटरमाइन ब्रांच। एक और दूसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी है स्टूडेंट नेम एंड ब्रांच डिटरमाइन फोन नंबर। इस रिलेशन में ये दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है। अब यहाँ पर ब्रांच दोनों में कॉमन है, इस फंक्शनल डिपेंडेंसी के राइट हैंड साइड पे और इस फंक्शनल डिपेंडेंसी के लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पर ए है हमारा रोल नंबर, बी है ब्रांच, और सेकेंड फंक्शनल डिपेंडेंसी में बी एट्रीब्यूट है ब्रांच, सी एट्रीब्यूट है नेम और डी एट्रीब्यूट है फोन नंबर। तो यदि हम सेकेंड फंक्शनल डिपेंडेंसी में ब्रांच को रोल नंबर से रिप्लेस करें तो एक नई फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें मिलेगी, दैट इज रोल नंबर एंड नेम डिटरमाइन फोन नंबर। तो ये भी फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ एग्जिस्ट करेगी। आप रोल नंबर और नेम के कॉम्बिनेशन को देखें तो कोई भी एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है, तो हमको वाई वैल्यू चेक करने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ ये फंक्शनल डिपेंडेंसी इस टेबल में एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लोजर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में देखेंगे। If you have any doubt, please leave a message in comment box. Also, don't forget to like, share and subscribe our channel Tech Theory Concept, as it motivates us to create a new and knowledgeable video for you.